आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेंटेंस लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है इस सिंटैक्स के अंतर्गत ये सेंटेंसेज आते हैं जो बोर्ड परीक्षा में यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें रहता क्या है, कुछ सेंटेंसेज दिए हैं और उनमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हैं और उन्हीं अशुद्धियों को दूर करके हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। इस तरीके के पेपर में हमें 3 सेंटेंस मिलेंगे। 2 सेंटेंस तो इस टाइप के रहेंगे जिनमें में से हमें कोई एक करेक्ट करना रहेगा और एक सेंटेंस इसी तरीके का रहेगा लेकिन वो ऑप्शन में रहेगा। ये सेक्शन सी के तहत पूछा जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज इस सेट को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू हिज विलेज। इस सेंटेंस में हम पता करते हैं पहले कि कहाँ पर अशुद्धि है। उसके लिए देखिए, सेंटेंस हमारा है राम एंड श्याम आर गोइंग टू हिज विलेज। देखिए बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाउन्स लिखे हुए हैं, एक है राम और एक श्याम। और जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? प्लूरल। और हमें पता है कि प्लूरल नाउन्स के साथ जो अपने की अंग्रेजी होती है या प्रोनाउन होता है, प्लूरल नाउन के साथ हमें प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में ये जो हिज शब्द है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि राम एंड श्याम ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हमें प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा राम एंड श्याम आर गोइंग टू देयर विलेज। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। प्रोनाउन को नाउन के साथ कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। तो किसी नाउन के साथ जब हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी नाउन के साथ में किसी नाउन के स्थान पर किसी प्रोनाउन का अगर यूज करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला नंबर हमें ध्यान रखना चाहिए नंबर। सबसे पहले नंबर पर नंबर, दूसरे नंबर पर पर्सन और तीसरे नंबर पर जेंडर। यानी इन तीनों चीज़ों का वो ध्यान में रखते हुए हमें किसी नाउन के जगह पर कोई प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें में से एक नाम ले, कोई श्याम जैसे मैंने ले लिया। अब श्याम एक क्या है? नाउन। और इसके जगह पर हमें एक प्रोनाउन यूज करना है। तो सबसे पहले श्याम के बारे में हम ये तीनों चीज़ें पता कर लें। सबसे पहले नंबर पर है नंबर। तो नंबर अगर पता किया जाए तो श्याम एक अकेला नाम लिखा है, इसलिए श्याम हो गया सिंगुलर। इसके बाद हमें पर्सन पता करना है। तो ये याद रहे बच्चों, जितने भी नाम होते हैं वो सब 3rd पर्सन में होते हैं। तो ये श्याम ये हो गया 3rd पर्सन। अगर जेंडर की बात की जाए तो ये श्याम एक लड़का है और जो मेल होता है, पुरुष होता है, उससे कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर। ये 3 चीज़ इसके बारे में पता हो गई। अब हमें इसके जगह पर कोई प्रोनाउन का यूज करना है। तो हमें यहाँ पर ऐसा प्रोनाउन को यूज करना है जो इन तीनों से मेल खाए। जैसे हमारे पास जो मुख्य प्रोनाउन होते हैं वो आई हो गया,
वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और भी ऐसे प्रोनाउन हैं। अब इसमें में से हमें श्याम की जगह पर कोई प्रोनाउन यूज करना है इस तरीके से, जो सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन का होना चाहिए और मैस्कुलिन जेंडर का होना चाहिए। वही प्रोनाउन श्याम की जगह पर क्या होगा, लगेगा। तो अगर ये देखें तो हमें मिलेगा क्या, ही सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन का है और ही मैस्कुलिन जेंडर का है। मतलब श्याम की जगह पर हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास डबल नाम लिखा है, राम और श्याम। तो राम और श्याम जब बहुवचन हो गए तो बहुवचनकर्ता के साथ जब हम कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन भी हमारा क्या होना चाहिए, बहुवचन का होना चाहिए। और बहुवचन का हमारे पास एक ही प्रोनाउन होता है, क्या, दे। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर जो हिज लिखा है ये पजेजिव केस में लिखा है, तो हम लोग दे का पजेजिव केस यूज कर देंगे। मतलब राम और श्याम के साथ अपने की अंग्रेजी हम लोग लिख देंगे क्या, देयर। वहीं पर हमारा वाक्य सही हो जाएगा। तो ये वाक्य हमारा सही होकर बनेगा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू देयर विलेज। ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस है हमारा, राम एंड सीता लव वन एनदर। दूसरे सेंटेंस पर अब हम आते हैं, जो है राम एंड सीता लव वन एनदर। देखिए बच्चों, सेंटेंस है राम एंड सीता। एक चीज़ सब लोग बता रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, रूल नहीं दिया गया है, लेकिन सुविधा के लिए हम बता रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं इन सभी सेंटेंसेस में केवल प्रोनाउंस की गलती है। इसलिए आप अगर रूल पढ़ना चाहें तो रूल आसानी से पढ़ सकते हैं। इस सभी सेंटेंस में किसकी गलती है, केवल प्रोनाउंस की गलती है। तो दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, लिखा है राम एंड सीता लव वन एनदर। अब इसमें जो प्रोनाउन है वो है वन एंड अदर, इसी में गलती है। अब हम पता करते हैं इसमें गलती क्या है। देखिए बच्चों, जो वन एंड अदर है ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में परस्परतावाचक सर्वनाम कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। अब इन दोनों में अंतर समझ लो बच्चों। जो ईच अदर है, ईच अदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है। यानी दो से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और यहाँ पर हमारे पास नाउन सिर्फ लिखे हैं, राम एंड सीता, केवल कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। और जब दो लोग हो गए तब यहाँ पर हमें लिखना चाहिए क्या, वन एनदर के जगह पर ईच अदर, क्योंकि दो लोगों के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, ईच अदर। तो ये सेंटेंस हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस सही होकर के हो जाएगा, राम एंड सीता लव ईच अदर। ये ईच अदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है। और यहाँ पर राम सीता केवल दो व्यक्ति थे, इसलिए हमें एक दूसरे की अंग्रेजी क्या लिखनी चाहिए, ईच अदर। दूसरा सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है। अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं, दोज 5 बॉयज हेट ईच अदर। देखिए बच्चों, दोनों ये सेंटेंस मिलते जुलते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया कि ईच अदर और वन अनदर ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। ईच अदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो तीसरे सेंटेंस में हमारा लिखा है दोज 5 बॉयज, यानी लड़कों की संख्या दो से क्या है, ज़्यादा है, 5 है। तो इसीलिए एक दूसरे की अंग्रेजी क्या होना चाहिए, ईच अदर के स्थान पर वन अनदर। तो तीसरा सेंटेंस हमारा सही होकर के बन जाएगा, दोज 5 बॉयज हेट वन
मैनदर। ये भी सेंटेंस हमारा अब करेक्ट हो चुका है। अब आगे चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, आई सा अ मैन व्हिच वाज ब्लाइंड। अगला सेंटेंस है बच्चों, आई सा अ मैन व्हिच वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। अब अभी बताया गया था कि इसमें सभी सेंटेंसों में केवल प्रोनाउंस की ही गलती है, यानी कि अब इसमें देखते हैं दो प्रोनाउन आए हैं, एक आई और एक व्हिच। इसमें में से गलती किसकी है? तो सेंटेंस को जब पढ़े तो पता चला कि यहाँ पे लिखा है क्या, व्हिच। क्या लिखा है? व्हिच। देखिए सेंटेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं जिससे अच्छी तरीके से समझ में आए। चौथा सेंटेंस है, आई सा अ मैन व्हिच वाज ब्लाइंड। देखिए बच्चों, इसमें गलती है इसकी, व्हिच की। ये जो व्हिच है, इसके साथ एक और शब्द होता है हु है, और भी शब्द होते हैं। ये सभी शब्द रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे व्हिच का प्रयोग होगा या किसी दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ये जो व्हिच है या व्हाट है या हु है, जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तब उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, और इसका प्रयोग हमेशा अपने पहले प्रयोग हुए वाले नाउन के स्थान पर किया जाता है या नाउन के लिए किया जाता है। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, जो व्हिच है, व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है, वस्तु के लिए किया जाता है, या बहुत छोटे जीव जंतुओं के लिए भी किया जाता है। बहुत छोटे जीव जंतु के लिए भी व्हिच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्हिच का प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं होता है। व्यक्ति के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाते हैं? हु। क्या लगाते हैं? हु। और यहाँ पर जो मैंने देखा, एक आदमी को देखा है, और आदमी क्या है? एक व्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर जो ये व्हिच लिखा, यही व्हिच क्या है? गलत है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा कि आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अब ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, और यहाँ पर ये हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मैन के लिए हुआ है। और हु इन दोनों क्लॉजेज को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसलिए ये रिलेटिव क्या है? प्रोनाउन है। और हमारा सेंटेंस अब क्या हो गया है? करेक्ट हो चुका है। व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई निर्जीव चीज़ होती तब हमारा व्हिच सही होता, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को देखा है और व्यक्ति की जगह पर क्या लगना चाहिए? हु। इसलिए ये सेंटेंस अब सही हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, आई हैव अ रिंग हु इज मेड ऑफ गोल्ड। इसी का दूसरा, अभी बताया गया था बच्चों कि जो हु है, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है और व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। और दोनों यहाँ पर ये शब्द रिलेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग क्लॉजों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। आई सा अ मैन और व्हिच वाज ब्लाइंड, ये था व्हिच जोड़ रहा था, तो व्हिच के जगह पर क्या किया गया? हु। सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि हमें मैन की जगह पर व्हिच लगाना चाहिए। दूसरा सेंटेंस था, अगला सेंटेंस है, आई हैव अ रिंग हु इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिंग है, रिंग एक निर्जीव है। ये रिंग क्या है? निर्जीव है, वस्तु है। और वस्तु के नाम पर, वस्तु के जगह पर हम व्हिच का प्रयोग नहीं कर सकते। सॉरी, रिंग एक निर्जीव चीज़ है और निर्जीव के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका करेक्ट करने के लिए
हम हु के जगह पर क्या लिख देंगे, व्हिच। तो हो जाएगा आई हैव अ रिंग व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ देखिए, ये रिंग एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तुओं के लिए यहाँ पर क्या लगता है, व्हिच। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है वन मस्ट लव हिज मदरलैंड। अगला सेंटेंस है 6वां नंबर का, वन मस्ट लव हिज मदरलैंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो एक प्रोनाउन आया है वन, क्या आया है, वन। वन एक इंडेफिनिट, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और एक चीज़ याद रखिए बच्चों कि वन का जो पजेजिव केस होता है वो होता है वंस। मतलब ये हुआ, हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि वन के साथ जो अपने की अंग्रेजी होती है वो क्या लिखी जाती है, वंस। और यहाँ पर वन के साथ अपने की अंग्रेजी लिख दी गई है हिज, इसीलिए 6वां सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या लिख दें, हिज के जगह पर क्या कर दें, वंस। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, वन मस्ट लव वंस मदरलैंड। अब ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिए बच्चों, ये सेंटेंस सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। वन के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा क्या लिखेंगे, वंस। यानी वन का जो पॉजिटिव केस होता है क्या होता है, वंस। बस हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं 7वें नंबर का, आई यू एंड ही आर स्टूडेंट्स। 7वें नंबर का सेंटेंस लेते हैं। लिखा हुआ है आई, 7वें नंबर का सेंटेंस, सातवें नंबर का सेंटेंस है आई यू एंड ही आर स्टूडेंट्स। अब पता करते हैं कि इसमें गलती कहाँ है। तो एक चीज़ अगर देखा जाए सेंटेंस में तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें तीन पर्सनल प्रोनाउन एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं। 3 पर्सनल प्रोनाउन यानी कि 3 व्यक्तिवाचक सर्वनाम एक ही सेंटेंस में क्या कर दिए गए हैं, यूज कर दिए गए हैं। अब हमें ये देखना है कि इनका यूज किया कैसे जाता है। अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउंस एक साथ सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हमें कैसे लिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक ही वाक्य में तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखना चाहिए, इसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखना चाहिए और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखना चाहिए। यानी अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों अगर एक साथ आ रहे हैं तब हमें लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे और सबसे अंत में हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे। इसके लिए हमें एक गिनती याद रखनी चाहिए 2, 3, 1 231। यानी इन प्रोनाउंस को हम 231 के नियम के अनुसार अगर कर दें तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट से करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग करेक्ट करके इस सेंटेंस को लिखते हैं। करेक्ट करके हम 7वें सेंटेंस को लिखते हैं। सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखना है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है बच्चों यू, और थर्ड पर्सन इसके बाद लिखना है।
थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ही। इसके बाद कंजक्शन लगा देंगे ऐड जो उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद लिख देंगे क्या? आई, और बाकी चीज़ें वैसे उतार देंगे, आर स्टूडेंट्स। ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ एक ही वाक्य में आते हैं तो इसके लिए हमें ये गिनती याद रखनी है 231। इसी के अनुसार हम प्रोनाउंस को लिख देंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पर्सन सबसे पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन और सबसे बाद में फर्स्ट पर्सन। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, आठवां सेंटेंस है यू आर टॉलर देन मी। यू आर टॉलर देन मी। अब इसमें देखते हैं क्या, कहाँ पर एरर है, कहाँ पर मिस्टेक है। तो देखें बच्चों, जो देन होता है, देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है, देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस या जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? मी। और मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मी का सब्जेक्टिव केस यानी मी का नॉमिनेटिव केस लिख देंगे, बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही। और मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है? आई। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ये सेंटेंस हमारा क्या करेक्ट होगा कि यू आर टॉलर देन आई। ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। देन के बाद जो प्रोनाउन लगता है वो हमेशा किस केस में होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा था? ऑब्जेक्टिव केस मी। इसीलिए सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट। 9 नंबर का सेंटेंस लेते हैं, लेट बी प्ले नाउ। लेट बी प्ले नाउ। 9th नंबर का सेंटेंस लेते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि लेट के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है, लेट के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। यानी लेट के बाद जो प्रोनाउन लिखा जाएगा उसे किस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और यहाँ पर इस 9th सेंटेंस में लेट के बाद क्या लिखा है? वी। और वी होता है नॉमिनेटिव केस में। इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है? इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग वी का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे, क्या? अस। बस 9th सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करके अब यहाँ पे लिखते हैं, लेट अस प्ले नाउ। अब ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब आते हैं 10वें नंबर के सेंटेंस पर। 10वां सेंटेंस है, आई एज वेल एज यू आर गिल्टी। आई एज वेल एज यू आर गिल्टी। तो 10वें वाले सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक कंजक्शन यूज हुआ है, एज वेल एज। ध्यान से समझिए इसको थोड़ा। देखिए, जब कोई दो पुरुषवाचक सर्वनाम या जब कोई पर्सनल प्रोनाउंस एज वेल एज से जब जोड़े जाते हैं तो जो वर्ब का यूज होता है वाक्य में, जब दो पर्सनल प्रोनाउंस को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होता है बच्चों, वो वर्ब का प्रयोग हमें पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार करना चाहिए। किसके अनुसार करना चाहिए? पहले वाले प्रोनाउन के साथ करना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें
तो सेंटेंस लिखा है आई एज वेल एज यू आर गिल्टी। यहाँ पर जो ये आर वर्ब है, इस आर का प्रयोग यू के लिए कर दिया गया है, यानी दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया है, इनकरेक्ट हुआ है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें आई के अनुसार जो वर्ब लगेगी वो वर्ब लगाना है, क्योंकि जब दो पर्सनल प्रोनाउन एज वेल एज से जोड़ते हैं तो जिस वर्ब का प्रयोग होता है वो वर्ब हमेशा पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार लगता है। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट, आई एज वेल एज यू एम गिल्टी। ये अब यहाँ पर जो ये एम का यूज हुआ है वर्ब, ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार किया गया है, और जो वहाँ पर सेंटेंस लिखा है उसमें यूज बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर दिया गया था, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था। तो अब करेक्ट सेंटेंस हो गया है। ये नियम याद रखिएगा कि जब दो पुरुषवाचक सर्वनाम एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब का यूज होता है वो पहले वाले के अनुसार होता है, ना कि बाद वाले के अनुसार। इसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा 11वां नंबर का सेंटेंस है कि अवॉइड सच बॉयज हु स्मोक। ऐसे बच्चों से दूर हो, ऐसे लड़कों से दूर हो जो स्मोक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सच के साथ हमेशा एज का यूज किया जाता है। सच के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एज का यूज किया जाता है, और ये सेंटेंस में सच के बाद हु का यूज कर दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग हु को हटा करके क्या कर देंगे, एज, बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सेंटेंस करेक्ट होकर के बनेगा अवॉइड सच बॉयज एज स्मोक। ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद 12 और अंतिम सेंटेंस आज की वीडियो का लेते हैं। सेंटेंस है हमारा 12 नंबर का कि सी कामा आई एंड यू आर फ्रेंड्स। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। देखिए बच्चों, अभी ऊपर इस तरीके का एक सेंटेंस करेक्ट करवाया गया है, सेम वही सेंटेंस है। इसमें भी 3 पुरुषवाचक सर्वनाम एक साथ एक ही वाक्य में आए हैं, और जब 3 पुरुषवाचक सर्वनाम एक साथ एक ही वाक्य में आते हैं तो इसके लिए हमें एक गिनती याद रखनी चाहिए, 2 3 1 231, यानी इसी के अनुसार हमें प्रोनाउंस को लिखना चाहिए। बस हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 मतलब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले यू, इसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो गया, सी, और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया आई। इस क्रम में हम सेंटेंस को लिख देंगे इस नंबर के अनुसार, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यू, इसके बाद थर्ड पर्सन ले लेते हैं, थर्ड पर्सन हो गया सी, एंड आई आर फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर समझे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग
कुछ नए सेंटेंस को लेकर आएंगे और वो रिलेटेड होंगे एडजेक्टिव से। अगले वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस को लेकर आएंगे जिसमें एडजेक्टिव से संबंधित अशुद्धियाँ होंगी। थैंक यू।